हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बताइए, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दिल्ली, राम, भारत और महाभारत। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? अध्यापक। अध्यापक यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं की पूरी जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहाड़, नदी, पुस्तक और अध्यापक। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, इन चारों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? सुख। सुख यह भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध, मिठास और सुख। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? बताइए, हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 प्रकार के। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चीता किस प्रकार का लिंग है? बताइए, चीता यह किस प्रकार का लिंग है? पुल्लिंग। चीता यह पुल्लिंग है। मोटापा किस प्रकार का लिंग है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? पुल्लिंग। मोटापा यह भी पुल्लिंग है। देखिए, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, खाना जुड़े होते हैं, वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि मोटापा में पा जुड़ा है। पानी किस प्रकार का लिंग है? बताइए, पानी यह किस प्रकार का लिंग है? पुल्लिंग। पानी भी यह पुल्लिंग है। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए, श्रीमान यह पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती। श्रीमान का स्त्रीलिंग होगा श्रीमती। महोदय का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए, महोदय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महोदया। महोदय शब्द का स्त्रीलिंग होगा महोदया। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। निम्न में से एक वचन को पहचानिए। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन है?
बालक। बालक यह एक वचन है। एक वचन के अन्य उदाहरण जैसे कि घोड़ा, किताब, मेज आदि। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? रत्नाकर। रत्नाकर यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद होगा रत्न धन आकर। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कवि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। संस्कृति का विशेषण क्या है? बताइए संस्कृति का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संस्कृति शब्द का विशेषण है सांस्कृतिक। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कनक। कनक यह सोना का पर्यायवाची शब्द है, जबकि नलीन, उत्पल, राजीव ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द है? मधुआ। मधुआ यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है और इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द महेंद्र, मेघवाहन, सचपति और सुरेश है। लोटा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? बताइए लोटा शब्द यह किस वर्ग का शब्द है? देशज। लोटा, पगड़ी, पेट, टांग ये सभी देशज शब्द हैं। नखत किस प्रकार का शब्द है? बताइए नखत यह किस प्रकार का शब्द है? तद्भव। नखत यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होगा नक्षत्र। यव किस प्रकार का शब्द है? बताइए यव यह किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। यव यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा जौ। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गोद में सोने वाली स्त्री को अंकशायनी कहते हैं। अंक का अर्थ होता है गोद। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा? रजत जयंती। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव होता है उसे रजत जयंती कहते हैं और जब किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव होता है उसे स्वर्ण जयंती कहते हैं। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। बताइए दौर्बल्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दौर्बल्य यह अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द होगा दौर्बल्य। तानसेन महान संगीतज्ञ था। बताइए संगीतज्ञ का शुद्ध रूप क्या है?
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संगीतज्ञ का शुद्ध रूप है ऑप्शन बी। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए, आग में घी डालना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है उत्तेजित करना। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। यह कंप्लीट वर्ड है। घर बसाना का क्या अर्थ है? बताइए, घर बसाना इसका क्या अर्थ है? विवाह करना। घर बसाना इसका अर्थ है विवाह करना। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।